हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि आजकल हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर कर रहे हैं। आज भी इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.3 का। Metallic sphere of radius 4.2 centimeters is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है, फिर जो उसमें मेटल होगा उसको सिलेंडर की शेप में बनाना है। उस सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि उस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को शेप में दूसरी शेप में बदल देते हैं, उसमें जो मैटर है वो तो वही का वही रहेगा। उसका वॉल्यूम जो मैटर का एक शेप में था वही दूसरी शेप में भी वही वॉल्यूम रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्फीयर में वॉल्यूम था मेटल का, वही सिलेंडर में भी वॉल्यूम होगा। हाँ, सिर्फ शेप उसमें बदल जाएगी। स्फीयर में इसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर था और सिलेंडर में इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि सिलेंडर में जब ये हम कास्ट करेंगे तो उस सिलेंडर की हाइट क्या बनेगी। अब आइए देखते हैं। रेडियस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक स्फीयर, क्योंकि स्फीयर है, इसका वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला से। 4/3 पाई 22/7 वो रेडियस यहाँ पर कितना है 4.2, तो रेडियस क्यूब है। 4.2 को 3 बार लेना है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वैल्यू आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह हमने 22/7 यूज़ किया और रेडियस क्यूब, रेडियस 4.2 है तो 4.2 को 3 बार लेना है क्योंकि क्यूब है। अभी सारी जो एक्सप्रेशन है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं नंबर्स हैं, उनको हम वैल्यू निकालते हैं तो वो बनता है 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से इस मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो है 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसी मैटर को, ये जो 310.464 सेंटीमीटर क्यूब अब इस स्फीयर में से हमें मेटल मिला, उसको हमें सिलेंडर में चेंज करना है। व्हेन द स्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर, जब हमने इसको अब सिलेंडर शेप दे दिया। रेडियस ऑफ द सिलेंडर है 6 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है। अब वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी शेप चेंज की। वॉल्यूम तो वही रहेगा जो स्फीयर में था, वही अब सिलेंडर में भी वॉल्यूम रहेगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला से, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला है 310.464, तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 310.464 पाई 22/7 यूज़ करेंगे। अब रेडियस सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस स्क्वायर है, सो 6 इंटू 6, और हाइट ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 22, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 792 और डिवाइड बाई 7 इंटू एच। 22 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 792, डिनोमिनेटर में 7 है, और मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 310.464। अब 792/7 ये मल्टीप्लाई है, यहाँ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। आपको मालूम है अगर डिवाइड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उसको रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये बनेगा 7/792। तो इसका भी वैल्यू निकालते हैं तो वो बनता है 2.744 सेंटीमीटर। सो h इज इक्वल टू h, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, इज इक्वल 2.744 सेंटीमीटर। अगर हम दो ही डेसिमल प्लेस लेंगे तो हम लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सिलेंडर का हाइट हमारे पास कितना आ गया, 2.74 सेंटीमीटर।
तो हम लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज़ आप याद रखिए, अगर हम किसी शेप को दूसरी शेप में चेंज करेंगे तो वहाँ पर उसका वॉल्यूम वही रहेगा जो पहले था, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब आइए एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। फिर यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 स्फीयर हैं जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इनको मेल्ट करना है और फिर एक ही स्फीयर इनमें से बनाना है। जो हमें मेटल वहाँ मिलेगा, जो मेटल वहाँ मिलेगा उसको एक ही स्फीयर बनाना है। तो हमें बताना है कि उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा। तो यह तो आप जानते हो कि उस स्फीयर का वॉल्यूम जो हम बनाने जा रहे हैं, एक ही स्फीयर बड़ा स्फीयर, उसका वॉल्यूम इन 3 स्फीयर्स के बराबर होगा, क्योंकि हमने इन तीनों का मेटल एक ही स्फीयर में डाल दिया। तो जो यहाँ पर 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम होगा वो अब एक ही स्फीयर का वॉल्यूम होगा, जिसको हम इन 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके बनाएंगे। तो हम 3 स्फीयर्स का पहले अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वही वॉल्यूम होगा किसका, जो हमें रिजल्टिंग स्फीयर बड़ा स्फीयर बनाना है। स्फीयर नंबर 1, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है, कैसे निकालते हैं स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 22/7 और रेडियस क्यूब, रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो 6 × 6 × 6। तो जो इसका वॉल्यूम वैल्यू आएगा वही उस पहले स्फीयर का वॉल्यूम होगा। 4, 22, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 19,008 और डिनोमिनेटर में 3 7 21। इस तरह से पहला स्फीयर जो था उसका, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, उसका वॉल्यूम हो गया 19,008/21 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से अब स्फीयर नंबर 2 देखते हैं। उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 2 हमने उसको रखा है, दूसरे स्फीयर का रेडियस वो 8 सेंटीमीटर है। इसका भी वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम V2 हम इसका नाम रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ भी यूज़ होगा क्योंकि ये भी स्फीयर है। 4/3 पाई 22/7। अब रेडियस यहाँ पर 8 है तो 8 × 8 × 8, क्योंकि रेडियस क्यूब 3 बार लेना है रेडियस को। इसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 22, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 45,056 और डिनोमिनेटर में 3 7 21। तो इस तरह से दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम V2 वो आता है 45,056/21 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से अब तीसरा स्फीयर देखते हैं, स्फीयर नंबर 3। उसका रेडियस R3 हमने रखा है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसका वॉल्यूम V3 रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये भी स्फीयर है। 4/3 पाई 22/7। अब रेडियस यहाँ पर 10 है, रेडियस क्यूब 10 × 10 × 10। इसका भी वैल्यू निकालते हैं, 4 × 22 × 10 × 10 × 10। इनको मल्टीप्लाई करने से बनता है 88,000 और डिनोमिनेटर में 3 7 21। तो इस तरह से तीसरे स्फीयर का वॉल्यूम आ गया 88,000/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम आ गया था 19,008/21, दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम आ गया था 45,056/21 और तीसरे स्फीयर का वॉल्यूम आ गया V3, इसको हमने लिखा है, वो आ गया 88,000/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हम 3 स्फीयर को मेल्ट करके एक ही स्फीयर बनाएंगे तो उस स्फीयर का वॉल्यूम इन 3 स्फीयर्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। When the 3 spheres are melted to form a single sphere, एक ही स्फीयर जब बनाने की इन 3 स्फीयर्स का, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम जो हमने अब बनाया स्फीयर वो भी 4/3 पाई आर क्यूब से निकलेगा, जहाँ पर उस स्फीयर का रेडियस है जो बड़ा स्फीयर बनेगा। और तो पहले स्फीयर का हमने वॉल्यूम निकाला था 19,008/21 प्लस दूसरे स्फीयर का हमने निकाला था 45,056/21 और तीसरे स्फीयर का हमने निकाला था 88,000/21। अब डिनोमिनेटर सब का एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 19,008 प्लस 45,056 प्लस 88,000 और यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे,
4 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे वो बनता है 88, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 21 इंटू आर क्यूब। 4 इंटू 22 88, 3 इंटू 7 21 इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पर राइट साइड में इन तीन को ऐड करके बनता है 1,52,064। इन तीन नंबर्स को ऐड करके इतना आता है और डिनोमिनेटर में 21। अब इस 88 में 21 को राइट साइड में लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1,52,064 बाई 21, मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको लेके रेसिप्रोकल में 21/88। अब 21 और 21 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 88 और इसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ से निकलता है 1728। जब 1,52,064 को हमने 88 से डिवाइड किया, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं हम, तो वहाँ से निकलता है 1728। तो इसका मतलब आर क्यूब का वैल्यू है 1728। अब हम इस नंबर को देखते हैं, ये 12 का क्यूब बनता है। अगर 12 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 12 इंटू 12 वो बनता है 1728। इस तरह से इसको हम लिखते हैं 12 क्यूब के बराबर। तो 1728 12 क्यूब के बराबर आता है। अगर 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 1728। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी क्यूब है, राइट साइड में भी क्यूब है, इनको कैंसिल कर सकते हैं तो बनता है आर इज इक्वल टू 12। तो ये आर क्या था, ये सिफियर का रेडियस था जो हमने अब बनाया है इन तीन सिफियर्स को जोड़ के। तो अब रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सिफियर इज 12 सेंटीमीटर्स। तो जो हमने अब सिफियर बनाया एक ही 3 सिफियर्स को मेल्ट करके, तो उस सिफियर का रेडियस बनता है 12 सेंटीमीटर्स। तो फिर आप देखिए हमने 3 सिफियर्स का पहले वॉल्यूम निकाला, सिफियर नंबर 1, सिफियर नंबर 2, सिफियर नंबर 3, इन 3 सिफियर्स का वॉल्यूम निकाला। अब जो हमने बड़ा सिफियर बनाया उसका वॉल्यूम इन 3 के बराबर होगा। तो इस तरह से उस को हमने अब सॉल्व किया तो वहाँ पर लास्ट पर आता है रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सिफियर इज 12 सेंटीमीटर्स। तो आज हम यही 2 क्वेश्चंस करेंगे, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर भी कोई समझने में दिक्कत आ गई तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।